और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने आज सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने इशारों में साफ कर दिया कि 24 के चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। यानी अखिलेश यादव ने 22 में जो गुलदस्ता सजाया था उसी तरह की तस्वीर 24 के चुनाव में भी दिखाई देगी। हालांकि इस गुलदस्ते में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर नाम के फूल नहीं होंगे और गठबंधन के जो नेता नाराज दिख रहे थे अब वो भी अखिलेश यादव के समर्थन में दिखाई देने लगे। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन तैयार किया था वो फेल तो हो गया, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश कोई नया गठबंधन नहीं करने वाले। इस गठबंधन में जितने नेता बचे हैं अखिलेश उन्हीं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने लगे हैं। ये बात अखिलेश ने कन्नौज में कही। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश यादव की ये रणनीति बहुत पहले से ही साफ होने लगी थी, क्योंकि जयंत चौधरी को गठबंधन में बनाए रखने के लिए उन्होंने वो सब किया जो जयंत चाहते थे और राजभर की बातों से उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि अब लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर अखिलेश 22 के चुनाव वाला गठबंधन ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसमें भी कई सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि इस गठबंधन में आखिर कितने दल बचे हैं, क्योंकि जयंत को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता मजबूती से खड़ा दिखाई नहीं देता। छोटे दलों की बात करें तो केशव देव मौर्य का महान दल पहले ही गठबंधन से अलग है। संजय चौहान की जनवादी पार्टी भी पिछले कुछ दिनों तक नाराज दिख रही थी। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटे अभी 100 घंटे भी नहीं बीते। शिवपाल यादव की प्रसपा को खुद अखिलेश ने विदाई संदेश भिजवा दिया है। पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव की तारीफ कर स्थिति साफ कर दी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो स्टेटमेंट दिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी एसी की राजनीति करते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने उनको संघर्ष करते देखा है, मैंने उनको सुबह से रात तक साइकिल चलाते देखा है और रात से सुबह तक क्रांति रथ लेकर के भी चलते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गठबंधन के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क पर उतर के संघर्ष किया है। पल्लवी पटेल ने चुप्पी तोड़ते हुए भविष्य के साफ संकेत दे दिए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो नेता अखिलेश से अलग हुए हैं वो फिर से साथ आ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य आजम खान से मिले थे और चर्चा ये भी हुई कि केशव देव मौर्य अब अखिलेश को लेकर नरम हो गए हैं। इसका उदाहरण उनका ताज़ा बयान है जिसमें उन्होंने राजभर पर निशाना साधा और अखिलेश यादव की तारीफ की। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लेटर लिखा गया उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। जब रिश्ते खराब हो ही चुके हैं और सब जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी और शिवपाल जी से उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं और वो रिश्ता मर चुका है, तो उससे अलग हो जाना ही ठीक था। आप पिछली बार आए थे इंटरव्यू में नितिन जी, तो भी मैंने कहा था कि एक को तो कही देना चाहिए, तलाक हमारा हो गया। ठीक किया है तो लेटर करके अलग हो गए। अब बयानबाजी से जो भी हो उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। केशव देव मौर्य का आजम से मिलना और अखिलेश यादव की तारीफ करना बहुत कुछ बताता है, क्योंकि यही केशव देव मौर्य अखिलेश पर आरोप लगाते सुने गए थे। इन्हीं केशव देव मौर्य ने अखिलेश को चापलूसों से घिरे रहने वाला नेता कहा था। हालांकि अखिलेश ने भी अब इशारों में बहुत कुछ बयां कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। सिर्फ महान दल ही नहीं, जनवादी पार्टी के सुर भी अब अखिलेश के साथ सुनाई दे रहे हैं। संजय चौहान ने भी ओपी राजभर की तरह आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार किया था और 24 के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन असल में एसी नहीं तोड़ा है। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जो स्वयं का वजूद है वो परजीवी प्राणी है। परजीवी प्राणी हैं जिनका खुद का वजूद नहीं है कि वे एक भी विधायक जिता लें। यानी अखिलेश के 24 के गठबंधन की तस्वीर भी अब बहुत हद तक साफ है।
जयंत चौधरी, केशव देव मौर्य और संजय चौहान अखिलेश के साथ दिखाई दे सकते हैं, जबकि पल्लवी पटेल ने भी तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। वहीं शिवपाल अब दोबारा कभी अखिलेश के साथ खड़े होंगे, ऐसा नामुमकिन नजर आ रहा है। शिवपाल की चुप्पी में ही अब उनका जवाब है। अब शिवपाल बोलेंगे नहीं, बल्कि 24 में वही काम करके दिखाएंगे जो 19 में दिखाया था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव आखिर किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, अब आइए जल्दी से मैं आपको वो बताता हूं। अखिलेश यादव का झाड़ फूंक मंत्र क्या है? देखिए, अब इस शब्द पर न जाइए, लेकिन इसकी अहमियत समझिए। राजभर से नाता तोड़ने के बाद नई रणनीति। नाराज सहयोगी दलों को समझा बुझाकर मनाया। महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से नाराजगी दूर होती दिख रही है। दोनों दलों ने सपा नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। महान दल के केशव देव मौर्य अब अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। केशव देव मौर्य ने राजभर को जोकर बताया। केशव देव मौर्य ने राजभर को आस्तीन का साम बताया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान के सुर भी बदले। संजय चौहान ने राजभर को परजीवी बताया। अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल भी राजभर पर बरसी। राजभर पर इन सब का एक साथ बरसना बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अखिलेश यादव का ऐलान, जो सहयोगी अभी साथ हैं वही आगे भी रहेंगे। तो ये तमाम बातें एक बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करती है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, क्या कहना है? ये सब लोग कुछ दिन पहले तक नाराज दिख रहे थे, लेकिन अब केशव देव मौर्य हो चाहे डॉक्टर संजय चौहान हो, सब तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके नेतृत्व की। देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदला है। ओम प्रकाश राजभर के एसी वाले बयान के बाद अखिलेश यादव ने अपने सभी सहयोगियों से फोन पर टेलीफोनिक वार्ता की है, उन्हें समझाने बुझाने का काम किया है, उन्हें सम्मान देने की बात की है और ओम प्रकाश राजभर को अकेला करने की कोशिश अखिलेश यादव अब करने लगे हैं। और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर न बसपा के रहें न भाजपा के रहें और समाजवादी पार्टी में तो वो रहे ही नहीं, और उनकी हालत वैसी हो जाए जैसी कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में हुई थी कि न वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने लायक रहे थे, न भाजपा के गठबंधन से वो बच पाए थे। ऐसे में वो अकेले चुनाव लड़े थे, और अकेले चुनाव लड़े थे तो उसका हश्र 2019 में सबको पता है। उनके रिजल्ट कितने आए थे, एक भी सीट नहीं मिली थी। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संजय चौहान और केशव देव मौर्य कह रहे हैं, पल्लवी पटेल कह रहे हैं कि जब वो अकेले चुनाव लड़े थे 2019 में, तो कहीं 400, कहीं 500, कहीं 5000, कहीं 2000, कहीं 1000 पाए थे। वैसा ही हश्र 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया और जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर को कर देना चाहते हैं। और एक बयान तो और बसपा की तरफ से आ गया है। आकाश आनंद ने, मायावती के भतीजे ने, पार्टी के उत्तराधिकारी ने ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी करार दिया है और कह दिया है कि यहां कोई जगह नहीं बची है। तो अखिलेश यादव घेरने में तो तस्वीर और रणनीति वीरेश साफ दिख रही है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।